हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस पेरेंट्स चैनल पे। जेई एडवांस 2018 का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं। मतलब ये इतना कुछ टेस्ट कर लेगा आपका, मतलब पेशेंस चेक कराने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कितना कुछ इसने, देख रहे हो आप, रिएजेंट भर भर के रिएजेंट कितना कुछ पूछा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, इतना कुछ पूछा है। और ऊपर से पहचानने में भी लोगों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पॉलीमर का यूज है इसमें, और पॉलीमर चैप्टर लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ते नहीं है मतलब थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जेई मेन के सिलेबस से पॉलीमर हटा हुआ है ना। तो बच्चों की मतलब एक कहें तो एक आदत सी, आदत भी नहीं कहेंगे, मतलब मेन में नहीं है करके तुम लोग थोड़ा सा ना ढीला छोड़े रहते हैं। पर कुछ बच्चे पढ़ते हैं जो एडवांस वाले हैं, तो ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, पढ़ते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, PCl11, क्या नाम है इसका भाई? C11H12O2। चलो ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। P जो है वो क्या है? C11, और क्या है? H12O2, ठीक है। C11H12O2, ठीक। इसका जो है हम लोग क्या करा रहे हैं? इजिली भी ऑक्सीडाइज टू अ डाई बेसिक एसिड। अच्छा ठीक है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन अगर आप कराते हैं तो आराम से ये डाई बेसिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये क्या बन जाता है? डाई बेसिक एसिड, ठीक है। और आगे आओ, और क्या बोल रहा है? इथिलीन, अच्छा, रिएक्ट्स विद इथिलीन ग्लाइकॉल टू प्रोड्यूस पॉलीमर। मतलब इसकी रिएक्शन अगर कराते हैं हम लोग, किसके साथ कराते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तो डेक्रॉन बनता है। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल ये होता है CH2OH, CH2OH, जिससे क्या बन जा रहा है? एक पॉलीमर बनता है डेक्रॉन। बस जिनको पॉलीमर पता है वो आराम से समझ गए होंगे कि डेक्रॉन बनता कैसे है। एक तो हम लेते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा लेते हैं हम लोग टेरिफ्थेलिक एसिड। अभी टेरिफ्थेलिक एसिड क्या है? अरे कुछ नहीं, बेंजोइक एसिड लो और पैरा पोजीशन पे एक ठो और COH मारो, बस। चलो तो डेक्रॉन पहले बनाते हैं। डेक्रॉन कुछ ऐसा दिखता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। डेक्रॉन जो है ये ऐसा दिखेगा। चलो आओ बनाते हैं यार डेक्रॉन। एक ले लेते हैं अपन, CH2, CH2OH, दूसरा आइटम है ना वही टेरिफ्थेलिक एसिड, तो ये आ जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O, रिंग, C डबल बॉन्ड O, OH, ये है। ठीक, अब जस्ट इमेजिन, करना कुछ नहीं है। एसिड का OH, एल्कोहल का H उड़ाओ, एसिड। वैसे ही यहाँ पर भी एसिड का OH, और यहाँ पर कुछ रहा होगा जिसे मैं बता दूं, मान लो यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल रहा होगा, किसका? इथिलीन ग्लाइकॉल का। तो यहाँ से HOCH2, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके ये उड़ गया होगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पर से भी उड़ गया होगा। ठीक है, यहाँ भी बना दूं क्या? यहाँ पर क्या रहा होगा? यहाँ पर एसिड रहा होगा, तो एसिड बना दो यार, चलो। OH, HC डबल बॉन्ड O, ऐसे करके, और इधर रिंग चल रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से खींच के वाटर निकालना है, बस यहाँ से ऐसे। अब जो बन रहा है ना वही डेक्रोन है, चलो बनाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा O, ठीक, ऐसे, है ना, उधर के मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा मैं। और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगी रिंग, ठीक। फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर आ जाएगा वाटर तो निकल गया, तो ये O, ठीक है। ऐसे मतलब चलते रहेगा ऐसे करके। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चाहो तो आप इसको O को ना भी लिखो, यहाँ से सबको पता है कि O ही जोड़ा होगा, ठीक। तो ये बना डेक्रॉन। अब ध्यान देना, डेक्रॉन बना कहाँ से? डेक्रॉन तो इससे बना, इससे, इस आइटम से। इधर COOH, इधर COOH, इससे बना है ना डेक्रॉन, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। अब कमाल की बात ये है कि यार ये पी है कि नहीं ये सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ये तो होगा ही नहीं, क्यों पता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दिया हुआ है। क्या दिया है, कहाँ दिया है? देखिए, देख, C11H12O2, यहाँ तो चार चार ऑक्सीजन दिख रहे हैं सर जी, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ और होगा। दो ही ऑक्सीजन है, दो ही ऑक्सीजन है बोल रहा है, मतलब एक ही एसिड होगा, नीचे वाला कुछ और होगा, नीचे वाला कुछ और होगा। तो फिर बोलोगे भाई इससे 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 हम लोग डेक्रॉन कैसे बनाएंगे? अरे डेक्रॉन इसी से बना है, डेक्रॉन इसी से बना है। लेकिन ये जो है ना, ये एक और आइटम से बना होगा। चलो उससे बात करते हैं, ध्यान देना। लिखा हुआ है डाई बेसिक एसिड, देखो, ये डाई बेसिक एसिड जो है वो तो ये है, ठीक। डाई बेसिक एसिड जो है वो ये है। अब जो ये डाई बेसिक एसिड है ना, ये कहाँ से बना है पता है? किसी के ऑक्सीडेशन से, किसी के ऑक्सीडेशन से, जो कि पी है। अब पी को सोचते हैं, पी को सोचते हैं। अब पी के बारे में क्या हिंट दिया है? देखो बोल रहा है, अपॉन ओजोनोलिसिस पी गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स।
अब अगर मैं पी का ओजोनोलिसिस करता हूं तो एक एलिफेटिक कीटोन भी मिलता है। जस्ट इमेजिन, मान लो अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करूं, ओजोनोलिसिस, ठीक है, जैसे मान लो इधर कुछ भी लगाओ, अभी COH तो नहीं हो सकता, ये पता चल गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे इधर जो भी लगाओ। तो अगर आप इसको ओजोनोलिसिस करोगे ना, अगर आप रिंग का भी कर दिए, रिंग का भी ओजोनोलिसिस कर दिए, तो भी आपको कीटोन नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अरे यार, ये वाला याद है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको तोड़ते थे, इसको तोड़ते थे, इसको तोड़ते थे, ORO से एल्डिहाइड मिलते थे ना। हाँ, तो कीटोन तो मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ से आप दिमाग लगाओगे कि भाई यह वाला बॉन्ड को, जैसे यार कुछ लोग सोच रहे होंगे एक काम करते ना सर जी, ये वाला बॉन्ड को तोड़ देते तो इधर एक वो मिल जाएगा। अरे तो लाइको उधर वो है तो उधर भी एसिड है, कीटोन थोड़ी ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। और वैसे भी इसका क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक ट्रीटमेंट कराओगे तब ये टूटता, ठीक। चलो अब वापस आते हैं, मतलब ये कंपाउंड जो है इसका ऑक्सीडेशन कराया गया होगा तब जाके ये बना होगा, ठीक। ये तो नीचे क्या सोचे, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है, ओजोनोलिसिस कराने पे आपको कीटोन मिल रहा है। तो ठीक है, चलो इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, ये क्या रहा होगा। चलो धीरे धीरे करके सोचते हैं। एक लगा दिया मैं कार्बन, एक और कार्बन लगा देता हूँ, और एक डबल बॉन्ड चाहिए मुझे। क्यों डबल बॉन्ड चाहिए? तभी तो ओजोनोलिसिस कराओगे, कीटोन तो मिलना है ना। अब 2 कार्बन और लगा दिया, पता है क्यों किया ऐसा? जस्ट इमेजिन, पहली बात तो इसका ओजोनोलिसिस कराने पे आपको कीटोन मिल जाएगा इधर से, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फुलफिल हो जा रहा है। कैसे पता है? गिनो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो C11 तो हो गए, 2 ऑक्सीजन तो है ही, और हाइड्रोजन गिन लेना, वही आ जाएगा। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो फॉलो कर रहा है, मतलब हो ना हो मेरा पी यही है। तो पी तो मैंने पता लगा लिया। ये दिमाग लगाना पड़ता, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि एडवांस के पेपर में आपके ऊपर प्रेशर बहुत था, तो ये मुश्किल था सोचना, बट प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट वुमेन भी ना, और गर्ल भी ठीक है। चलो अब आओ पी, तो पी पहले बनाते हैं। पी ये है, एक तरफ तो COOH है और एक तरफ ये कुछ ऐसा है। अच्छा, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा ना, ऑक्सीडेशन खतरनाक वाला, साइड चेन ऑक्सीडेशन, अगर आपको याद हो KMnO4 और OH माइनस के साथ जब कराते हैं, तो यार ये नीचे से भी पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होके एसिड बन जाता था, याद है? मतलब ऊपर भी COH आ जाएगा, नीचे भी, मतलब सॉर्टेड है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो नो डाउट मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक। ये अब आओ वापस आगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, अब एक एक करके रिएक्शन। तो पी तो मैंने पता लगा लिया, पी ये है। चलो गुरु जी, अब पी के बाद क्या क्या बोल रहा है? पी की रिएक्शन, अच्छा इधर पहले चलते हैं ना, इधर वाले पहले चलते हैं। H2PDC SOCl2, तो H2PDC तो डबल बॉन्ड को उड़ा के सिंगल कर देगा, SOCl2 एसिड का OH हटा के Cl लगा देगा। चलो तो पहला वाला तो बन गया। तो फर्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूँ H2PDC, है ना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDC, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है भाई? अरे सेकंड वाला क्या किया है? SOCl2 किया है। चलो तो एक साथ करते हैं। तो ये तो ऊपर से उड़ा दिया होगा, है ना, ये बन गया होगा ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, डबल बॉन्ड को गायब कर दिया, और यहाँ पर आ गया होगा C डबल बॉन्ड O और Cl, ये बन गया होगा एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये ठीक, SOCl2 OH हट के Cl लग गया होगा। अगला क्या किसके साथ रिएक्शन कराया है? अगला किया है MEMgBr CdCl। ओहो वाओ, ध्यान देना, ये ग्रिगनार्ड नहीं है, CdCl2 भी है साथ में, ट्रांसमेटलेशन हो जाएगा, डाइएल्किल कैडमियम बनेगा। और ये डाइएल्किल कैडमियम कीटोन को नहीं ठोक पाएगा, ग्रिगनार्ड कीटोन बनाएगा पहले। तो ग्रिगनार्ड अगर रिएक्शन कराता, ग्रिगनार्ड तो कीटोन बना देता, और कीटोन बनाने के बाद वो अल्कोहल बना लेता, कीटोन बनाने के बाद अल्कोहल बना लेता। लेकिन जो CdCl2 है, CdCl2 वो ट्रांसमेटलेशन करेगा। कहने का मतलब क्या है, मैं तुमको एग्जांपल समझाता हूँ। ये है तुम्हारे पास, मान लो एसिड क्लोराइड, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। ग्रिगनार्ड वाला R माइनस आता, ग्रिगनार्ड वाला तो ये अटैक करता, घूमता, ठीक है। तो ये क्या बन जाता? प्रोटोनेशन भी करा दे रहा हूँ मैं साथ में ना, ये माइनस आता। चलो यार अगले स्टेप में कर देते हैं, CH3C, है ना, O माइनस, प्रोटोनेशन का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, CH3 नहीं, R, ये R है, R अटैक किया, तो ये अंदर आएगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक। अगला स्टेप क्या बन रहा है देखो, ये बन जा रहा है कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हुआ। अच्छा कीटोन अगर ग्रिगनार्ड होता ना, तो ग्रिगनार्ड वापस ठोक देगा, R माइनस वापस आ जाएगा, घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ग्रिगनार्ड का R माइनस होगा तो वो कीटोन से भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ग्रिगनार्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है। बोलोगे क्यों? भाई ग्रिगनार्ड में जो मतलब जो ग्रिगनार्ड है वो ऑर्गेनोमेटलिक कौन सा है, कौन सा मेटल लगा है? मैग्नीशियम। और CdCl2 में जो आप ऑर्गेनोमेटलिक बनाओगे, उसमें मेटल कौन सा लगा है? कैडमियम। अब कैडमियम में और मैग्नीशियम में ज्यादा आयनिक कौन है? मैग्नीशियम। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मैग्नीशियम वाला।
मतलब मैग्नीशियम वाला R माइनस ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो कीटोन को भी ठोक देगा, लेकिन कैडमियम वाला नहीं करेगा। ठीक, चलो मतलब मेरे को ये समझ में आ गया, अगर ये R माइनस ग्रिग्नार्ड से है तो ही होगा, ग्रिग्नार्ड से होगा, ग्रिग्नार्ड से। लेकिन अगर ये डाइल के कैडमियम करा तो नहीं हो पाएगा। अब ये रिएक्शन कौन सी है तो मैं नहीं समझ में आया, मैं करके दिखाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये है CH3Mg Cl, ये है, इसका तुम लोग रिएक्शन करा रहे हो CdCl2 के साथ, ट्रांसमेटलेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो कैडमियम है ना वो 2 CH3 पकड़ेगा, ये ऐसे, और MgCl2 अलग हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो जो ऑर्गेनोमेटेलिक बना, इसमें कैडमियम से जुड़ा है कार्बन, इस पे माइनस है, इस पे प्लस। तो कैडमियम से अगर कार्बन जुड़ा रहेगा तो उस पे जो माइनस आएगा वो मैग्नीशियम के कंपेयर में कम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये धीरे से अटैक करेगा, तो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक, मतलब मेरे को यहाँ पर कीटोन बना के छोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर मैं अटैक कराता हूँ, यहाँ पर मैं किसका अटैक कराऊंगा, CH3 माइनस का। और ये जो CH3 माइनस है ना, ये CdCl2 वाला है। हाँ, ये वाला है, मतलब एक अटैक करेगा और कीटोन बना के छोड़ देगा। चलो बनाओ, बनाओ भाई। तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ये डबल बॉन्ड आ गया है ना, अरे हाँ ये रहा ऐसा, और यहाँ पर क्या है, ये आया C, तो ये CH3 माइनस, चलो यहाँ पर अटैक करा दो। ये CH3 माइनस आके अटैक किया होगा ऐसे, ये बॉन्ड घूम गया, चलो घुमाओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O पे माइनस, यहाँ लग गया है CH3, और यहाँ पर है Cl, ये अंदर हो गया होगा और ये बाहर निकला होगा। तो जब ऐसा हुआ होगा तो देखो कीटोन बन रहा है। अच्छा, नीचे वाला आइटम तो बना ही नहीं, ये भी तो है। ठीक, अब देखो ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C, यहाँ पर आ जाएगा OH, OH नहीं भाई, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर, CH3, और Cl तो निकल गया है। ठीक है, अरे इधर लिखो CH3, उधर लिखो, बात बराबर है। ये बना, अगला रिएक्शन किसके साथ कराया भाई, देखो NaBH4 के साथ कराया, NaBH4 तो कुछ नहीं, कीटोन को उड़ा देगा, अल्कोहल बना देगा। तो बनाओ, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा, OH, ठीक है, CH, इधर क्या है CH3, और नीचे क्या आ जाएगा, रिंग, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऐसा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये क्यू है, क्यू है, ये क्यू क्यू क्यू, मतलब इसका नाम दे देते हैं क्यू। अरे भाई क्यू की भी रिएक्शन कराया है अभी दुनिया भर की क्यू के भी रिएक्शन है। तो चलो सबसे पहले किसके साथ कराया है क्यू की रिएक्शन, पहला है HCl के साथ, HCl के साथ कराया है। चलो कराओ, कुछ नहीं, प्रोटोनेशन है पहला स्टेप। तो ये लोन पेयर से अटैक करेगा यहाँ से, है ना, H2O प्लस बनेगा, निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ रहा होगा, फिर Cl माइनस यही अटैक कर देगा। क्यों पता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वैसे ही वो रेगुलर स्टेबलाइज है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट ना, तो यहाँ पर आ गया ऐसा, ठीक है, नीचे ये कुछ ऐसा है, और ध्यान से देखना, यहाँ पर C है, ठीक है, इस C में एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ क्या आ गया होगा, CH3 लगा हुआ है, और एक तो Cl आ चुका है। ये वाला Cl जो अटैक किया होगा, देखो यही तो होगा। ठीक, आगे आओ, आगे किसके साथ रिएक्शन कराया देखो भाई, आगे किसके साथ कराया देख तो यार, आगे 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 आगे, ग्रेनाड, ये देखो Mg, ग्रेनाड बनेगा। क्यों पता है, क्योंकि हेलोजन है वहाँ, ग्रेनाड बन जाएगा। चलो कराओ, Mg इन प्रेजेंस ऑफ Et2O ट्राइथर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सीधे, यही वाले पे चिपकेगा ना। चलो बनाते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बना ये बना ये बना, यहाँ ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा माइनस। ठीक है, मैं आयनिक दिखा रहा हूँ, MgCl को नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अटैक ही तो कराना है। ठीक है, तो ये माइनस दिखा दिया, आप चाहो तो MgCl लगा लेना यार। चलो यहाँ पे MgCl, ठीक है। चलो अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराए, CO2 के साथ। अब CO2 कैसा दिखेगा, ऐसा, ये, तो ये माइनस इस पे अटैक करेगा और बॉन्ड घूम जाएगा। चलो बनाओ अगला प्रोडक्ट, ये ऐसा हुआ, नीचे ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पर C, इधर एक H है, ठीक है, इधर क्या लगा हुआ है, इधर क्या लगा है देख तो, इधर लगा है CH3, ठीक है, और यहाँ पर आ गया होगा, किस पे अटैक किया है, C पे, जिसमें एक तरफ डबल बॉन्ड O है, और एक तरफ क्या आया है, माइनस, O पे माइनस, है ना, यही तो है ना। उसके बाद किया है वर्कअप, किया होगा वर्क H प्लस का, देखो हाँ ये देखो H3O प्लस का वर्कअप, ये देखो। तो कुछ नहीं, H प्लस ले लेगा यार, H प्लस ले लेगा वो, तो ये H प्लस ले लेगा, तो फाइनल जो हमारा कंपाउंड है वो ऐसा कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड, इधर इधर किया ऐसा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा C, इधर CH3, ये H, और C, डबल बॉन्ड O और H, ये बनेगा। ये हमारा क्या है, इसका नाम क्या है, R, इसका नाम है R। तो R तो पता चल गया, और आ गया अब क्या बोल रहा है, इधर वाला तो हो गया, मतलब Q भी निकाल लिया, R भी निकाल लिया। Q कहाँ गया, ये Q है, ये हो गया, और R भी हो गया। चलो और देखो क्या पूछा है,
और क्या पूछा है? अच्छा क्यू आर हो गया। अच्छा इधर भी देखो, इधर भी लेके गया है, पीछे भी लेके गया है, देख रहे हो कितनी सारी रिएक्शन है। अब पी के साथ फिर से पी को पकड़ो, और पी का फिर H2PD और NH3 है। चलो पी को पकड़ो, पी 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 पी, हाँ ये रहा पी, ये है पी। चलो इसकी रिएक्शन कराते हैं, ध्यान देना हाँ। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं पहले H2PD, सी वाला वही। तो डबल बॉन्ड तोड़ा देगा सबसे पहले, तो चलो गायब करो, COOH, नीचे क्या हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये ऐसा बना। अगला स्टेप अमोनिया, NH3 के साथ हीट किया है। अच्छा ये रिएक्शन तुम्हें आती है कि नहीं, मैं खूब से बता देता हूँ। C डबल बॉन्ड O और ये OH, अगर अमोनिया के साथ हीट वीट करोगे ना, तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, NH3 को ऐसे लिखना HNH2 और यहाँ से घेर के निकाल देना वाटर, ये तो क्या बन जाएगा, ये अमाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है बना दो। तो ये बन रहा है COO, अरे रुको ढंग से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ बना जाएगा NH2, और नीचे क्या है, नीचे है रिंग, ऐसे, और ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ये है। अगला क्या किया है, अगला क्या किया है देखो, किसके साथ रिएक्शन कराया है, देखो देखो देखो, Br2NOH, अरे ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, C डबल बॉन्ड को गायब कर दो, अमीन बनाओ, अमीन कहाँ गया यार, हाँ ये रहा Br2NaOH, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है यार, C डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर तो एनिलीन हो गया, ठीक है, NH2 ये रहा, और ये ऐसा ऐसा और ऐसा, फिर क्या करवाया, चलो अगला देखो, अगला क्या करवाया, अगला करवाया है CH Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, अरे ये तो कार्बिडामिन टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, एनसीईआरटी पूछ रहा है भाई, CH Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NOH, पता नहीं जो भी लिखा हो, ठीक है। तो ये तो आइसोसाइनाइड बना देगा, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना, ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस, और ये कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा। फिर क्या किया है, फिर देखो, फिर है H2PDC, तो H मिल जाएगा, ठीक है चलो, H से तोड़ दो अब, H2PDC करा दो लास्ट फाइनल, इसका H2PDC कराते हैं, H2 दे दो, PDC, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, NH है ना, और इधर क्या आ जाएगा, CH3, और इधर हो जाएगा आपका हेरिंग, ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, है ना। क्या नाम है इसका, S, ठीक है, इसका नाम क्या है, S। क्वेश्चन में ना तीनों को फाइंड करना था, नहीं दो को फाइंड करना था, याद नहीं है मुझे, मतलब ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, ये S है, S। तो ध्यान से देखो, ये Q मिल गया, Q ये है, ये, और P, हाँ ये R भी मिल गया, R ये R, और S भी हम लोग बता चुके हैं, ये तीनों। तो ये था JEE एडवांस 2018, मतलब क्वेश्चन था तो यार प्यारा, कमाल का क्वेश्चन था उस समय, बच्चे वाकई में ना हिल गए होंगे, क्योंकि डेकरॉन वाला जो ट्रिक है, मतलब आपको ना पी को पहचानने में दिक्कत हुई होगी इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग, तब तक अपना ध्यान रखना, है ना, बाय बाय।